हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेसी टू यूपीएससी। दोस्तों, जैसे कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम मैंने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर ये सब ने पढ़ाया था। आज मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रेंड, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में सबसे पहले अगर हम देखें क्या है इसका नियम। डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी मतलब ऐसी कोई नंबर जो उस नंबर से कैसे डिवाइड होता है। हाउ डू यू नो, कैसे उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो देखो, आप कैसे पता चलेगा कि वो नंबर उससे डिवाइड है, उससे डिविजिबल है, विभाज्य है। तो देखो, जैसे कि 2 है। अब दो दो को कैसे पता करेंगे? मान लीजिए आप 324 है। अब 324 2 से डिविजिबल कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले एक ट्रिक है। ट्रिक मान लीजिए इवन एंडिंग ट्रिक है, मतलब कि इवन नंबर जो भी सम संख्याएं हैं जिसके जो डिजिट होता है ना, मान लीजिए इसके ये नंबर है 324, इसका लास्ट डिजिट जो है, इसका लास्ट डिजिट 4 है। तो 4 है तो ये क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या है जैसे कि 2, अब 2 है मतलब क्या आता है? 2 से डिविजिबल कौन कौन का? 2 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो जिसके लास्ट में इतनी मतलब ये संख्याएं, ये डिजिट आएंगी, वो 2 से डिविजिबल होगा। तो उसी प्रकार से हमारा है 2 के बाद अगर हम 4 को ले लें, 4 को, इसमें क्या था? इसमें एक 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब 4 जो है, 4 को कैसे पता चलेगा डिविजिबल है? अब 324 में हम 2 डिजिट देखेंगे, 2 और 4 को देखेंगे। अभी क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी पूरी। तो ये 4 से जब डिवाइड मतलब हो जाएगा तो 4 से भी हो जाएगा। तो इसको पावर 2 मतलब इसका पावर 2 का मतलब ये 2 है, तो हमें 2 बार देखना है, 2 डिजिट देखना है। पावर 1 है तो मतलब 1 डिजिट देखना है। अब इस प्रकार से 8 को ले लें तो इसमें 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इससे कैसे? इसमें 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट। जैसे कि अब 512 है, 512 है ना, तो इसमें 3 डिजिट देखेंगे। क्या ये 8 से डिविजिबल है? हाँ, ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप डिड यू गॉट इट। आपको 2 4 8। अब उसी प्रकार से हम ले लेते हैं 3 को, ले लेते हैं 3 को। अब 3 से डिविजिबल कैसे पता चलेगा? 3 से जितना भी नंबर है ना, उसको ऐड कर देंगे, उसका जो सम आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मतलब 3246 है, कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिविजिबल है? तो अगर 3 + 2 + 4 + 6 कर देंगे, 3 2 5 और 5 4 9, 9 6 15। अभी 15 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार से अगर हम 9 को ले लें, 9 को, इसमें 3 की पावर 1 मान लीजिए है। अभी 3 की पावर 2 हो गया। 9 कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का जो इसमें रूल फॉलो हो रहा है, उसी प्रकार से 9 में भी वही होगा। इसमें भी अगर 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वो रूल है इसी में। तो इसी प्रकार से हमारा आ जाता है 5 का रूल क्या है? जिसके लास्ट में 0, मान लीजिए अगर ऐसे समझना तो आपको एक काम करना है। 5 का टेबल, 5 का 5 पंजे 5, 5 पंजे 10। अब ये देखिए, जो 5 का टेबल है उसमें आपको एक चीज़ कॉमन लग, 0 और 5 आता है बार बार। तो जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो, वो डिविजिबल हो जाएगी 5 से। ठीक है, तो आपका 5 का देखिए आपने। फिर उसी प्रकार से 6, 6 के मल्टीपल फैक्टर कितने हैं? 2 और 3 है। 2 और 3, 2 3 6। जिस 2 और 3 जो नंबर
2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल और 6 से डिविजिबल होगी, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है 6 के बाद हम ले लेते हैं 10 का जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 0 हो डिविजिबल हो जाएगा 10 से, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम ले लेते हैं 7 को कैसे, 7 का क्या है, जैसे 7 का है, अब 7 का है जैसे 6 है ना, 6 का मतलब स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, मतलब दुगना कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं मतलब दुगना करेंगे। 6 का दुगना क्या होगा 12 में से घटा देंगे। ये जो 9 है अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा ना, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब वो नहीं होगा। मतलब क्या करना है, 6 को दुगना कर देना है, फिर इतने से हमें घटा देना है इसके, मतलब 21 से माइनस कर देना है। और अगर माइनस करने पर अगर हमारा 0 आ जाता है, डिफरेंट क्या आता है 0, जो डिफरेंस है 0 आ जाए हमारा, तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 है, 11 का जैसे क्या अल्टरनेटिव करना है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे 1 को से मिलाएंगे 3 में और 3 को 5 में मिलाएंगे और 2 के 4 में मिलाएंगे, बस। अब देखो क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर 0, ठीक है। अब जैसे 1 का 3 है तो 1 प्लस 3 कर देंगे, फिर 3 प्लस 5 करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इसके बाद 2 है, फिर इतना पहले हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 5 3 8 1 9, 9 माइनस, फिर उसी प्रकार से 2 और 4, 2 और 4 6, अब 9 में से 6 जाए 3, अब जो 3 है 11 से डिविजिबल है नहीं, तो ये मतलब अंतर हमारा क्या आना चाहिए, दोनों को अल्टरनेटिव कर कर उनका जो डिफरेंस है वो भी 0 है, तो वो हमारा डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। आई होप डिड यू गॉट इट। फिर कुछ क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, किसमें ना आवाज लिखो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। तब क्या लिखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2020 यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। स्टेटमेंट, आल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, क्या सभी नंबर डिविजिबल है 2 से। एक और स्टेटमेंट है, आल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, क्या सभी नंबर 3 से डिविजिबल है। अब कंक्लूजन क्या है, आल नंबर आर डिविजिबल बाय 6, पहला कंक्लूजन है ऑप्शन, और कंक्लूजन 2 है, आर नंबर आर डिविजिबल बाय 4। अब विच ऑफ द अबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट, ये ओनली कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 2, तो इसमें से कौन हमारा सही है हमें बताना है। तो यूपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या करना, आल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 मतलब 2 और 3, 2 का जो टेबल होता है जितने भी डिविजिबल है 2 से, अब जैसे 2 का टेबल क्या होता है, 2 3 6, पहले ऐसे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दाम 20। ओके ठीक है। अब 3 का देख लीजिए, 3 का 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24, 3 9 27, 3 दाम 23। अब इसमें क्या कॉमन है, 3 से और 2 से कौन कौन डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो कॉमन क्या है, मान लीजिए 6 और 6 कॉमन है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा है 18 और 18, ये भी कॉमन है। फिर 12 और 12 ये भी कॉमन है। 8 6 हो गया, बस एक दोनों कॉमन है। और 6 कॉमन, मतलब हमारा जो 2 में जो चीज़ें कॉमन है 3 में भी वही कॉमन है, तो मतलब हमारा जो कंक्लूजन इसमें निकलता है, तो हमारा डिविजिबल बाई 6 वाला कंक्लूजन नंबर 1, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 6, तो हमारा ये वाला सही है, मतलब कंक्लूजन जो 1 है वो सही है। तो आई होप डिड यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन।
इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। तो मतलब हमें 5 कौन, मतलब इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर, कितने 5 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होंगे, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल, मतलब इतना जो लिखा है 1 2 3 4 5, इनका यूज करके हमें 5 अंकों की संख्या बताना है, फिर उसमें कितने प्राइम नंबर होंगे वो बताना है। यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। अब देखिए इसमें क्या है, कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले इसमें हम डिजिट बता, मतलब 5 अंकों की संख्या बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है हमारा रूल, क्या है रूल है, एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, ठीक है, कितने प्राइम नंबर होंगे। अब देखिए कैसे पता करेंगे कितने प्राइम नंबर होंगे। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे सबको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 और 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 + 3 कितना होगा, 3 3 9, 9 और 4 13 और 5 18। अब जब 3 3 3 6 6 4 10 5 15, सॉरी 15 आ गया। अब 15 जब 3 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल होगा, तो अब क्या बच रहा है, एक भी प्राइम नंबर नहीं बच रहा है। क्यों, क्योंकि जो 15 है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका एक मल्टीपल हो, जिसका मतलब एक एचसीएफ हो, यू कैन से, जिसका मतलब जो स्वयं से और एक से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं। लेकिन 15 तो 3 है, इसका 5 है, 1 है और वो नंबर खुद भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें कितना प्राइम नंबर मिल रहा है, 0, तो ये आंसर हमारा 0 आएगा। तो आई होप डिड यू गॉट इट, बाय सी यू लेटर। दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एन 8 डिजिट नंबर आर 4 2 5 2 7 4 6 b leaves remainder 0 when divided by 3, how many value of b are possible value। हमें पॉसिबल वैल्यू b का पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें 8 डिजिट है, तो कैसे पता चलेंगे। देखो देखो क्या करना है, look at the board, 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अब 4 + 2 कितना होगा, 4 + 2 कितना होगी, 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 7 6 7 13 और 7 20, 20 4 24, 24 6 30, तो हमारा 30 + b आ गया, ठीक है। तो एक तो हम b का मान क्या रखेंगे, एक b का मान हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। अगर b का मान हम 0 रखें, अगर b का मान हम क्या रखें, 0 0 रखने पर यहाँ पर तो 30 + 0, तो एक तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है निकल कर, एक पहला है 30 आ जा रहा है, हमारा क्या आएगा 30, ठीक है, पहला वाला। और दूसरा का अगर हम रख दें, जो दूसरा रखें 30 + b, b का मान क्या है, अगर मान लीजिए हम रखें b का मान 30, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद अगर हम 3 रखें, 3 तो 33 आ जाएगा, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 33 हमारा दूसरा आ गया। फिर इसके बाद अगर हम क्या रख सकते हैं, और फिर इसके बाद हम 6 रखें, 6 36 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो 36 है ये 3 आ गया। फिर 36 के बाद अगर हम रख दें 30 + 9 अगर रखें, वो भी 39, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 39 4 आ गया। तो हमें पॉसिबल वैल्यू कितने आ गए, 1 2 3 4, हमारे पॉसिबल वैल्यू 4 आ गया।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही बने रहे हमारे वीडियो में, इसके बाद पार्ट 3 लाएंगे जल्दी ही। डिड यू गॉट इट? सी यू लेटर, टेक केयर।